गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, गणना करनी है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या बनाएंगे, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। विद्युत ध्रुव का निर्माण करेंगे, माइनस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी 2L और प्लस क्यू आवेश। विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, O है। मध्य बिंदु O है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, L, और यह दूरी हो जाएगा L। ठीक है, तो हमने क्या किया, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लिया। अब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अच्छी स्थिति का मतलब होता है उसी की दिशा में, उसी के अनुदिश। वैद्युत द्विध्रुव यहाँ से देखेंगे, अनुदिश का मतलब है जिसकी दिशा कहाँ से, माइनस से प्लस आवेश की ओर होगा। ठीक है, माइनस से प्लस आवेश की ओर होगा, मतलब उसी की दिशा में। तो किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर अच्छी स्थिति में उसी की दिशा में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना है, एक आवेश है प्लस क्यू और एक आवेश है माइनस क्यू। तो इस बिंदु P पर क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण कितना उत्पन्न होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण कितना उत्पन्न होगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह उसी की दिशा में होगा, E1, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा यह उसके विपरीत दिशा में हो जाएगा, कितना, E2। कहने का तात्पर्य यह है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए क्या है, तो आप लोग हमेशा नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए इस टॉपिक को, इस बिंदु को आप लोग हमेशा याद रखिए, क्योंकि इस चैप्टर में हेडिंग हम लोगों का जो है इम्पॉर्टेंट है और इसका डायरेक्शन हमेशा ज्ञात होना चाहिए। अगर दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा, डायरेक्शन हमको नहीं पता है तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्शन जब भी पूछा जाए और जब भी हमको डायरेक्शन निकालना हो तो तुरंत प्लस आवेश से दूर, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह प्लस आवेश से दूर जाती है और माइनस आवेश की ओर होती है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव बना है माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तब यहाँ पर हम लोग इसकी तीव्रता का इंगित करेंगे, इसकी तीव्रता को इंगित करेंगे, शो करेंगे। देखिए प्लस क्यू आवेश का जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह कितना होगा, E1 होगा। तो क्या है, प्लस आवेश से दूर, यह जो एरो दिखा रहा है यह प्लस आवेश से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। ठीक, और दूसरा क्या लिखा गया है, माइनस आवेश की ओर। इस बिंदु P पर माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह माइनस आवेश की ओर होगा, अर्थात उसकी ओर होगा। ठीक है, तो प्लस आवेश से दूर जाएगा और माइनस आवेश की ओर आएगा। ठीक है, तो फिगर समझ में आ गया। अब जितना हम लोग फिगर बनाए हैं बस उसी के विषय में क्या करना है, लिख देना है। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ध्यान देना, इसमें मानेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है।
ठीक है, जिनके बीच की दूरी कितना है 2l है। और विद्युत ध्रुव से, यह विद्युत ध्रुव हम लोग का है, विद्युत ध्रुव से, विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में, कहाँ पर अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति का मतलब होता है उसी की दिशा में, अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए प्लस क्यू आवेश से एक बार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे और एक बार माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक, तो जिस प्रकार से फिगर को बनाए हैं उसी प्रकार से लिख देना है। अब उसके बाद ध्यान देना है, तो यहाँ से हम लोग अब इसको नोट करेंगे। नोट क्या करना है भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, E1 वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला हम लोग प्राप्त किए थे, E बराबर, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में ध्यान देना है, ये तो फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकाल लेते हैं। तो ध्यान देना है, दूरी कैसे निकालेंगे भाई, तो एक बार हम लोग कहाँ से लेंगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P की दूरी लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, अर्थात द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P की दूरी। ठीक है, तो ध्यान देना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अर्थात मध्य बिंदु O से P तक की टोटल दूरी कितना है, R है। ठीक है, और हमको निकालना है प्लस आवेश से P बिंदु तक, मतलब प्लस Q से P बिंदु तक। तो यह वाला L क्या हो रहा है, यह L इसमें से क्या हो रहा है, घट रहा है, अर्थात जब यहाँ से दूरी हम लोग निकालेंगे, कहाँ से, प्लस Q से, तो यह दूरी कितना हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान देना है भाई, तब जहाँ पर ये फार्मूला है, इस फार्मूला के आधार पर हम लोग सूत्र निकालेंगे, E1 बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान देना है भाई, हम लोग क्या करेंगे, प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस L, अब कहाँ से निकालेंगे, माइनस Q से बिंदु P की दूरी निकालेंगे। तो माइनस Q से बिंदु P की दूरी जो है, ध्यान देना है, मध्य बिंदु से दूरी कितना है, R, और यह दूरी L दूरी क्या, इतना दूरी इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, जब घटेगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब R प्लस L हो जाएगा। ठीक, तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हम लोग का मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा के R माइनस L का होल स्क्वायर। अब हम लोग निकालते हैं माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे, माइनस Q आवेश के कारण कितना है बेटा, E2 बराबर फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के कितना हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। चूँकि वह प्लस के कारण था तो प्लस, और यह माइनस कारण है तो क्या हो जाएगा,
माइनस क्यू हो जाएगा। अर्थात क्यू आविष्कार वैद्युत क्षेत्र 1/4πε0 क्यू बटा के आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस के कारण क्या हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू बटा के आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात प्लस क्यू के कारण E1 का वैल्यू मिल गया और माइनस क्यू के कारण E2 का वैल्यू मिल गया। अब बिंदु P पर हम लोग क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। तब अतः बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन किससे, E2। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटा लेंगे, अंतर प्राप्त कर लेंगे। तब देखिए E बराबर E1 का मान कितना आया था 1/4πε0 क्यू बटा के आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू बटा के आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन जो बाहर दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो 1/4πε0 क्यू, ठीक है, कोष्टक में 1 बटा के आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अर्थात E बराबर 1/4πε0 क्यू, ठीक है, यहाँ से r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे r माइनस एल का, ठीक है, r माइनस एल के होल स्क्वायर का यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे भाई, इसका होल स्क्वायर बना देगा। ठीक, या तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, या तो इसको आप लोग अलग से खोल लीजिए और डायरेक्ट या तो इसका दोनों का एलसीएम एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू में r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब एलसीएम यहाँ से लेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर से कैंसिल होगा, बचेगा कितना r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इस टॉपिक को हम लोग और अधिक खोल लेते हैं। E बराबर 1/4πε0 क्यू, ठीक है, अब इसको a प्लस बी वाले ए प्लस बी के होल स्क्वायर और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर इसको हम लोग क्या करेंगे, विस्तारित कर लेते हैं। तो देखिए इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl माइनस कोष्टक में इसको लिख लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा r स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक, सब के बटा में हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। E बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं Q/4πε0 कोष्टक में। अब यहाँ पर क्या करना है, इस माइनस का अंदर हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो बनेगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl
और सब के बटा में, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एक साथ अगर लिखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ई बराबर क्यू बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देना है, कुछ अगर कट रहा है तो उसको काट लेंगे, जो बचेगा उसको जोड़ घटा लेते हैं। तो यल स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, बचा अपने पास 2RL और प्लस 2RL जोड़ देंगे तो जाएगा 4RL बटा में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, अब देखेंगे चित्र में, तो चित्र फिगर में हम लोग ध्यान देते हैं तो फिगर में क्या है, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, ठीक है। अच्छी स्थिति में बिंदु P, मध्य बिंदु O से P की दूरी यह L है और क्या है, L है, और यहाँ पर क्या है, R है। तो द्विध्रुव से यहाँ पर एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा कि इस R की तुलना में L का मान क्या है, बहुत छोटा है, बहुत कम है। R की तुलना में L का मान क्या है, बहुत छोटा है, बस बिंदु O से L। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब R का मान L की तुलना में बहुत अधिक बड़ा है तो हम इस छोटे मान को छोड़ सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि इसको दिखा देना है, चूँकि R इज ग्रेटर देन L, तो ठीक है, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन किससे, यल स्क्वायर, अर्थात यल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। मतलब आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर का मान बहुत छोटा हो जाएगा, अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यल स्क्वायर को छोड़ देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान देना है, जब यहाँ से हम लोग यल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो मान मिलेगा ई बराबर क्यू बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL बटा में, इसको छोड़ देते हैं। जब छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर, फिर इसका वर्ग कर देंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब r के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक r और एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल। ई बराबर क्यू बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचा कितना, 4L बचा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग लिख रहे हैं 2 इंटू 2L बटा में कितना हो जाएगा, r के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे का कैलकुलेशन देखिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संयोजित ढंग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्यू को हटा रहे हैं तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए Q इंटू 2L को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से Q इंटू क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2QL, ठीक है। अब देखिए बटा में क्या है, RQ है, ठीक है। या इस वाले बिंदु को, इस वाले टॉपिक को हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू 2L लिख सकते हैं, ठीक है। बटा में R³ हो जाएगा। अब Q इंटू 2L का मान हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। Q इंटू 2L का मान क्या होता है, P होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर Q इंटू 2L का मान कितना है, P, तो हम लोग लिखेंगे 2P बटा के RQ, ठीक है। तो इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र प्राप्त होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा के RQ, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। धन्यवाद।